हरियाणा में कांग्रेस में 4 डिप्टी सीएम बनाने के भूपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी नसीहत दे डाली है। रणजीत सिंह चौटाला का कहना है कि हुड्डा का ये बयान सब लोगों को जोड़ने के लिए एक निमंत्रण है, लेकिन इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। आदमी को स्पष्ट बात करनी चाहिए। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर जो उनके पैर कतरने में लगे हैं, उन्हीं को हुड्डा संभाल लें तो अच्छा है। देखिए, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, पर मैं एक बताऊं, आपको हजम हो रहा है क्या? हुड्डा साहब को भी कहते हजम नहीं हो रहा कि यार क्या कहेंगे लोग, क्या हंसेंगे। 4 कभी डिप्टी सीएम आज तक तो देश में कहीं बने नहीं। 4 डिप्टी सीएम का बनने का मतलब सीएम अपनी पोजीशन खो रहा है। अगर मेरे नीचे 4 डिप्टी सीएम है तो फिर काहे का मैं किस चीज़ का चीफ मिनिस्टर हूँ? चीफ मिनिस्टर का एक रुतबा होता है, चीफ मिनिस्टर की एक पोजीशन होती है। वो चीफ मिनिस्टर पे बैठना ही इटसेल्फ एक पोजीशन को जन्म देना होता है। इस बयान के मतलब क्या, सियासी मायने क्या है? 4 डिप्टी में कौन कहेगा सीनियर कौन होगा, 1 कौन होगा, 2 कौन होगा, 3 कौन होगा, 4 कौन होगा। कोई कह देगा 4 पे मैं नहीं बनूंगा, फिर मुझे वैसा ही बना। फायदे के लिए नहीं, मैं नहीं मानता। पॉलिटिकली लोगों को, सब लोगों को जोड़ने के लिए एक निमंत्रण है कि वो भी जुड़ जाए, ये भी जुड़ जाए। उसको भी इन बातों से थोड़ा ही हुआ करता है। आदमी को स्ट्रेट और साफ बात करनी चाहिए कि मैं करूँगा। वो अपने जो अंदर जो उन्हें पैर कतरने में लगे ना, उन्हीं को संभालने ज़्यादा अच्छा है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला बहादुरगढ़ में फौजी प्रॉपर्टीज पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। यहाँ पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेन सिंह द्वारा जेजेपी से गठबंधन तोड़ने के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये उनका विषय नहीं है, उन्हें सब सोच समझकर बोलना चाहिए। देखिए, इसमें रोल केवल उन्हीं का है। नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा साहब हैं, मोदी साहब, अमित शाह जी हैं। इसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे सीएम साहब है, उनके साथ एक धनखड़ साहब को जोड़ दो। इससे 4 आदमियों से बाहर ये बात ना कोई कर सकता, ना है, ना उनका विषय है। समझौता वह उनमें हुआ, अलायंस उनमें हुई है, उनमें ना वीरेंद्र सिंह के दरवाजे पे थे, ना मैं था। हमारा कोई बोलना नहीं बनता, हमें सोच के अपना बोलना चाहिए। मैं नहीं मानता वीरेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं वो ठीक बात है। रणजीत चौटाला का देखिए, मैं इंडिपेंडेंट जीता था, कांग्रेस छोड़ के बाहर आया। मेरे सामने सब पार्टियों की जमानत जो थे, 22,000 से जीता। कांग्रेस, बीजेपी, आई एनर्जी, सबकी जमानतें थे और इंडिपेंडेंट था। मैं कांग्रेस से छोड़ के आया, सदा रहा हूँ। पर जिस खिड़की को छोड़ गया, जहाँ टिकट नहीं मिला, स्वाभिमानी आदमी तो वहाँ जा नहीं सकता था। सामने 2 ही रास्ते थे, बीजेपी और कांग्रेस। मैंने लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। जुलूस में जो लोग आ रहे थे कहते नहीं, कांग्रेस में आप छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बीजेपी की मदद कर दो। अनकंडीशनल सपोर्ट करा। मेरी परफॉर्मेंस, मेरा काम, मेरी कार्यशैली, मेरा पब्लिक रिलेशन, मुझे ये सब बीजेपी में मैं पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अभी इंडिपेंडेंट हूँ, टेक्निकली इंडिपेंडेंट रहूँगा। 5 साल उनके साथ हूँ, कोई रहे नहीं रहे, मैं बीजेपी के साथ हूँ। उनके अंदर बीजेपी के जो सपोर्टर हैं उनसे भी ज़्यादा साथ हूँ मैं। 5 साल के बाद जब विषय आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। वो कितने ओपन से, मैं काउंटिंग हो रही थी, मुझे नहीं पता था। बीजेपी का समय और परिस्थितियाँ आपकी भूमिका तय करती है। कांग्रेस में नहीं जाऊँगा, ये तय है। इच्छा क्या है आपकी, लोकसभा या विधानसभा? देखिए, जब पूछेगा तो आप टिकट देंगे तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वहीं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने एक बार फिर से दोहराया कि वो बीजेपी सपोर्टर से भी कहीं ज्यादा बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस से कई गुना ज्यादा बीजेपी के साथ कंफर्टेबल हैं और भविष्य में भी बीजेपी के साथ ही रहेंगे। किसी भी हालत में वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। बाकी चुनाव संबंधी फैसला चुनाव के वक्त लिया जाएगा। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।